नमस्कार दोस्तों। आज भी हम एक नए केस के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं और हम इसमें केस स्टडी कहें या उसके बारे में जानकारी देना, ये आप देखेंगे। तो आज जो हम जानकारी देने वाले हैं वो है मुंबई नगर निगम बनाम सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 2025 INSC 36 में है। तो ये मामला क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी-सी जानकारी देते हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो मामला है, ये मुंबई नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, जिसको कि हम MCGM कहते हैं, और सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच संपत्ति हस्तांतरण और पट्टा अधिकार यानी कि लीज होल्ड राइट से संबंधित है। और इस विवाद का जो मुख्य या मूल मुद्दा यह था कि MGCM कानूनी रूप से बाध्य था कि वह सेंचुरी टेक्सटाइल को उसके पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति हस्तांतरण करें। तो आइए मामले की जो पृष्ठभूमि है उसको हम समझते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें हुई थी। तो 1918 में पुअर क्लासेस एकोमोडेशन स्कीम यानी PCAS के तहत सेंचुरी टेक्सटाइल को मुंबई में जो निर्धन वर्गों के लिए आवास निर्माण करने के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी, उसके विषय में थी। और उसके बाद 1925 में बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ट्रांसफर एक्ट 1925 के तहत नई व्यवस्था लागू हुई। और इस अधिनियम की धारा 51 में इस बात का प्रावधान था कि अगर पट्टा समाप्त होता है और कोई चूक नहीं हुई तो भूमि पट्टाधारी यानी कि लीज को हस्तांतरित की जा सकती है। और उसके बाद 1928 में सेंचुरी टेक्सटाइल को 28 साल के लिए पट्टा दिया गया, जो कि 1955 में समाप्त हो गया। उसके बाद 1955 से 2006 तक ना तो सेंचुरी टेक्सटाइल ने पट्टे को अपने नाम करने के लिए कोई कार्रवाई की और न ही मुंबई नगर निगम ने उन्हें बेदखल करने के लिए कोई भी कदम उठाया। उसके बाद दोस्तों 2006 में सेंचुरी टेक्सटाइल ने मुंबई नगर निगम को एक कानूनी नोटिस यानी लीगल नोटिस भेजा, जिसमें कि संपत्ति हस्तांतरण की मांग की गई। और 2016 में जब मुंबई नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सेंचुरी टेक्सटाइल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन दायर की। तो इस मामले के जो प्रमुख मुद्दे थे वो क्या थे? तो पहला, कि क्या पट्टा समाप्त होने के बाद मुंबई नगर निगम कानूनी रूप से बाध्य था कि वह संपत्ति सेंचुरी टेक्सटाइल को हस्तांतरित करे। दूसरा, क्या 61 वर्षों की देरी के कारण याचिका निष्प्रभावी हो जानी चाहिए थी। तीसरा, क्या धारा 51(2) के तहत शॉल कॉन्वे का अर्थ अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना था या यह परिस्थिति के अनुसार तय किया जाना था। चौथा, क्या उच्च न्यायालय ने कानून की गलत व्याख्या की थी। तो न्यायालय का निर्णय और जो आदेश था वो क्या था, हम आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को अस्वीकार करते हुए कहा कि पट्टा समाप्त होने के बाद MCGM बाध्य नहीं था कि वह संपत्ति हस्तांतरण करे। धारा 51(2) को धारा 48A के साथ पढ़ा जाना चाहिए था, जो कि यह कहता है कि पट्टेदार को पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति वापस करनी होगी। और शॉल कॉन्वे का अर्थ अनिवार्य नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बाध्यकारी हो सकता है। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो 61 वर्षों यानी 61 वर्षों की देरी अत्यधिक थी और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो जो याचिका करता है सेंचुरी टेक्सटाइल, मतलब 1955 से निष्क्रिय था और उसने 2016 में जाकर मामला दर्ज कराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय में देरी से वादी के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और यह मामला अत्यधिक विलंब और लापरवाही डिले एंड लेचेस का उदाहरण था काफ़ी समय के बाद। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि धारा 51(2) और धारा 48A की जो व्याख्या है शॉल कॉन्वे का अर्थ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि कोई उल्लंघन नहीं हुआ तो बोर्ड के पास संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार होगा, लेकिन यह स्वचालित नहीं होगा। अकेले पट्टा समाप्त होने से संपत्ति का हस्तांतरण अनिवार्य नहीं हो जाता। चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा
कि सार्वजनिक लाभ के लिए बनाई गई संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग करने का प्रयास कानूनी रूप से अनुचित था। यह भूमि निर्धन वर्गों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल ने इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए योजना बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनता के विश्वास का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट करार दिया और महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान यानी बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ट्रांसफर एक्ट 1925 धारा 48 ए पट्टेदार को संपत्ति अच्छे हाल में छोड़नी होगी। अब धारा 51(1) यदि पट्टेदार किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो बोर्ड उसे बेदखल कर सकता है और धारा 51(2) यदि पट्टेदार ने कोई उल्लंघन नहीं किया तो संपत्ति के हस्तांतरण का प्रावधान हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 धारा 527 किसी नगर निगम के खिलाफ मुकदमा करने से पहले 6 महीने के भीतर कानूनी नोटिस देना आवश्यक है। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश गलत था, क्योंकि सेंचुरी टेक्सटाइल की जो संपत्ति है पर कानूनी अधिकार नहीं था। 61 वर्षों की देरी के कारण रीट याचिका खारिज की जानी चाहिए थी। संपत्ति का हस्तांतरण अनिवार्य नहीं था, बल्कि केवल परिस्थितियों पर निर्भर था। यह मामला यह स्थापित करता है कि सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित संपत्ति का गलत उपयोग नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक जो महत्व का पहलू है यह है कि यह निर्णय भारत ने नगर निगमों द्वारा दी जाने वाली लीज और संपत्ति विवादों में एक मिसाल स्थापित करता है और इसका प्रभाव भूमि उपयोग नीति, सरकारी लीज और सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा पर पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा, और इसको हम पॉइंट में लेकर चलें कि सरकार द्वारा आवंटित भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं बदला जा सकता। दूसरा, शॉल कन्वे का अर्थ अनिवार्य नहीं होता, बल्कि कानून की अन्य धाराओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ध्यान दो, ये बात या करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है वो मामलों में अत्यधिक देरी का मतलब न्याय से इनकार भी नहीं हो सकता। यह मामला भूमि विवाद और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानून बना। ये आज उदाहरण बना, माफ कीजिएगा। तो ये आज हमने ये जानकारी दी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और टेक्सटाइल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और जो भी और भी हम इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर जानकारी के लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।